90s के बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसकी खूबसूरती देखकर लोग कहते थे कि ये लड़की एक दिन श्रीदेवी और माधुरी जैसी सुपरस्टार बनेगी। लेकिन वही लड़की अपने गुस्से, रिश्तों और विवादों और गलत फैसलों की वजह से धीरे-धीरे बॉलीवुड से गायब हो गई। कहा जाता है कि उसने सेट पर हीरो को थप्पड़ मार दिया था, बड़े स्टार से लड़ाई कर ली थी और प्यार में भी उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। ये कहानी है बॉलीवुड की सबसे चर्चित लेकिन सबसे रहस्यमयी अभिनेत्रियों में से एक, फराह नाज़ की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने सफलता देखी, प्यार देखा, धोखा देखा, विवाद देखे और फिर एक दिन चुपचाप इंडस्ट्री से दूर हो गई। तो आखिर कौन थी फराह नाज़? कैसे एक साधारण लड़की बॉलीवुड की स्टार बनी? क्यों लोग उससे डरने लगे थे? और ऐसा आखिर क्या हुआ कि उसका करियर अचानक खत्म हो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फराह नाज़ की पूरी कहानी, जन्म से लेकर परिवार, फिल्मों से लेकर अफेयर्स, शादी, तलाक, विवाद, गॉसिप और उनकी जिंदगी के उन राजों तक जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। फराह नाज़ का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हुआ था। उनका परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कला और फिल्मों का माहौल उनके घर में हमेशा रहा। फराह का असली नाम फराह नाज़ हाशमी था। उनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी था और माँ का नाम रिजवाना। लेकिन फराह की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनके माता पिता अलग हो गए। बचपन में ही फराह ने परिवार को टूटने का दर्द देखा। उस समय उनकी छोटी बहन तबस्सुम फातिमा हाशमी, यानी कि आज की मशहूर अभिनेत्री तब्बू, बहुत छोटी थी। माँ ने दोनों बेटियों को अकेले पाला। आर्थिक हालत बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन माँ चाहती थी कि उनकी बेटियां जिंदगी में कुछ बड़ा करे। फराह बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर अलग सा रॉयल लुक। लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। लेकिन उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनका स्वभाव भी काफी तेज था। कहा जाता है कि बचपन से ही वो किसी की बात आसानी से नहीं मानती थी। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वो सामने वालों को तुरंत जवाब दे देती थी। यही गुस्सा आगे चलकर उनके करियर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। फराह और तब्बू दोनों बहुत करीब थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी भी फराह नाज़ की रिश्तेदारों में आती है। शबाना आजमी उनकी मौसी लगती है। यही वजह थी कि फराह का बचपन कला, फिल्मों और एक्टिंग के माहौल में बीता। 1980 का दौर बॉलीवुड में ग्लैमर का दौर था। नई नई अभिनेत्रियां आ रही थी और हर कोई स्टार बनना चाहता था। इसी दौरान फराह नाज़ की खूबसूरती पर कई लोगों की नजर पड़ी। फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने जब पहली बार फराह को देखा तो वो उनकी सुंदरता से काफी प्रभावित हुए। यश चोपड़ा ने फराह को अपनी फिल्म फासले में मौका दिया। उस समय फराह बहुत छोटी थी, कैमरे के सामने खड़े होने का अनुभव नहीं था, लेकिन उनमें आत्मविश्वास बहुत था। हालांकि फासले बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन फराह की खूबसूरती लोगों की नजर में आ गई। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उस दौर में बॉलीवुड में श्रीदेवी, जया प्रदा, मीनाक्षी, माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी अभिनेत्रियों का राज था।
ऐसे समय में नई अभिनेत्री के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन फराह में कुछ अलग था। उनका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में एटीट्यूड दिखता था। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे। फराह नाज़ का करियर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो एक के बाद एक फिल्मों में दिखाई देने लगी। उनकी कुछ चर्चित फिल्में हैं नसीब अपना अपना, यतीम, मरते दम तक, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, ईमानदार, भाई हो तो ऐसा, लव 86, बेगुनाह। इन फिल्मों में फराह ने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सितारों के साथ उनकी जोड़ी देखने को मिली। फराह नाज़ को बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल अभिनेत्रियों में से गिना जाता था। कहा जाता था कि अगर उन्हें किसी की बात पसंद नहीं आती तो वो तुरंत लड़ाई कर लेती थी। उनका स्वभाव इतना तेज था कि कई निर्माता और अभिनेता उनसे डरने लगे थे। एक मशहूर किस्सा काफी चर्चा में रहा। बताया जाता है कि एक बार अभिनेता चंकी पांडे ने मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जो फराह को पसंद नहीं आया। गुस्से में फराह ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ये खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई। उस समय लोग कहने लगे कि फराह बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन उनका गुस्सा उनके करियर को बर्बाद कर देगा। धीरे धीरे फराह के बारे में इंडस्ट्री में इमेज बनने लगी कि उनके साथ काम करना आसान नहीं है, और यही बात उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। फराह नाज़ और तब्बू का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। तब्बू अपनी बड़ी बहन को बहुत मानती थी। जब तब्बू फिल्मों में आई तब फराह पहले से ही बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम थी। कहा जाता है कि फराह अपनी छोटी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थी। फराह का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित रिश्ता था विंदु दारा सिंह। विंदु दारा सिंह मशहूर अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे थे। जब फराह और विंदु करीब आए तब दोनों की जोड़ी काफी चर्चा में रही। विंदु का स्वभाव काफी मस्त मौला था, जबकि फराह गुस्सैल और तेज थी। लोगों को लगता था कि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, लेकिन प्यार में इंसान सब भूल जाता है। फराह और विंदु ने शादी कर ली। शादी के बाद फराह ने फिल्मों में काम कम कर दिया। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहती थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में समस्याएं शुरू हो गई। मीडिया में खबरें आने लगी कि दोनों के बीच झगड़े होते हैं। फराह का गुस्सा और विंदु का अलग स्वभाव दोनों के रिश्तों को कमजोर करने लगा और आखिरकार दोनों अलग हो गए। विंदु दारा सिंह से अलग होने के बाद फराह काफी टूट गई थी, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। बाद में उनकी जिंदगी में अभिनेता सुमित सहगल आए। दोनों करीब आए और फिर शादी कर ली। इस शादी के बाद फराह ने खुद को पूरी तरह फिल्मों से दूर कर लिया। वो लाइमलाइट से गायब हो गई। अब वो पहले की तरह पार्टियों और फिल्मी इवेंट्स में नजर नहीं आती थी। फराह का नाम कई विवादों में रहा। उनके गुस्से की कहानियां बॉलीवुड में मशहूर थी। कई बार मीडिया में ये खबर आई कि उन्होंने पत्रकारों से बहस की है, सेट पर लोगों से लड़ाई की और कई कलाकारों को खरी खोटी सुनाई। एक समय ऐसा भी आया जब लोग उन्हें टेम्परामेंटल एक्ट्रेस कहने लगे थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फराह गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाती थी। वो किसी की चापलूसी नहीं करती थी। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वो खुलकर बोल देती थी।
लेकिन बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ऐसा व्यवहार कई बार नुकसान पहुंचा देता है। बॉलीवुड हमेशा से सिर्फ टैलेंट की दुनिया नहीं रही है। यहाँ रिश्ते, ग्रुप और राजनीति भी बहुत मायने रखते हैं। फरहान नाज इस राजनीति में खुद को फिट नहीं कर पाई। वो सीधी बात करती थी। अगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता तो वो सामने से ही बोल देती थी। धीरे धीरे कई लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कुछ फिल्में उनसे छीन ली गई, कुछ निर्माताओं ने उन्हें काम देना बंद कर दिया और फिर वो दौर आया जब फरहान नाज का नाम धीरे धीरे फिल्मों से गायब होने लगा। आज फरहान नाज लाइमलाइट से दूर रहती है। वो बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती है। नई पीढ़ी शायद उन्हें उतना नहीं जानती, लेकिन 80s और 90s के दर्शकों के लिए वो आज भी यादगार अभिनेत्री है। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर दिखाई जाती हैं और लोग उन्हें देखकर पुराने दौर को याद करते हैं। फरहान नाज की जिंदगी हमें सिखाती है कि सिर्फ खूबसूरती और टैलेंट काफी नहीं होते। कई बार इंसान का स्वभाव, उसका गुस्सा और उसके फैसले भी उसकी किस्मत तय करते हैं। फरहान नाज की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक खूबसूरत लड़की जिसने सपने देखे, स्टारडम देखा, प्यार देखा, विवाद और फिर धीरे धीरे अकेलेपन में खो गई। आज जब लोग तब्बू की सफलता की बातें करते हैं तो कहीं न कहीं फरहान नाज का नाम भी याद आता है, क्योंकि अगर फराह फिल्मों में नहीं आती तो शायद तब्बू भी इस दुनिया तक नहीं पहुंचती। फरहान नाज ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया लेकिन बहुत कुछ खोया भी, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ चमकती रोशनी की दुनिया नहीं, बल्कि टूटे सपनों, अधूरी मोहब्बतों और खोए हुए सितारों की दुनिया है। अगर आपको फरहान नाज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस अभिनेता या अभिनेत्री पर देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बॉलीवुड की वो कहानियाँ जिनके पीछे छुपे होते हैं कई अनसुने राज।